अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किलर्स। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आज़म और आज हमारे एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 7 है जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट टूल। मतलब कि टाइपोग्राफी के कोई भी डिज़ाइन बनाना हो, उस डिज़ाइन के अंदर हम टेक्स्ट किस तरह से लिखते हैं, टेक्स्ट किस तरह से लिखा जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा है जी, टी लिखा हुआ, ये हमारा है टेक्स्ट टूल। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं हमारे पास ये कर्सर आ गया। अक्सर सॉफ्टवेयर में जैसे हम टेक्स्ट टूल लेते हैं तो ये हमारे पास कर्सर जो है आई आ जाता है, यहाँ पे मतलब टेक्स्ट लिखा जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें यहाँ पे ये जो टेक्स्ट मैंने क्लिक किया, ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया लॉरम इप्सम। ये इस टेक्स्ट का कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है, ये डमी टेक्स्ट होता है। मतलब ये सैंपल के तौर पे होता है, हम इसके ऊपर चेंजिंग वगैरह जो भी करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ये टेक्स्ट होता है। अगर आप अपने टेक्स्ट टूल को इस तरह से ड्रैग करें, अच्छा तो मैं यहाँ पे ना टेक्स्ट लिख देता हूँ स्किलर्स। ठीक है, मैंने ये टेक्स्ट लिख लिया यहाँ पे स्किलर। अगर आपने और टेक्स्ट लिखना है आप आगे लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो टेक्स्ट लिखने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्शन टूल ले लेना है। ठीक है, सिलेक्शन टूल लेके हम टेक्स्ट को अब बड़ा करते हैं। आप ये देखें, ये बाउंडिंग बॉक्स आ रहा है साइडों से, आप इससे टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से। लेकिन अक्सर स्टूडेंट ऐसे करते हैं, मतलब उसकी विड्थ बढ़ा देते हैं या कोई हाइट बढ़ा देते हैं। आपने ये माइंड में रखना, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने इस तरह से टेक्स्ट को बड़ा नहीं करना, ये टेक्स्ट हमारा स्ट्रेच हो जाएगा, मतलब उसकी विड्थ खराब हो जाएगी, हाइट खराब हो जाएगी। आप लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने अगर टेक्स्ट को बड़ा करना है तो यहाँ पे आप शिफ्ट प्रेस करोगे, शिफ्ट प्रेस करके कॉर्नर को आप यहाँ से इस तरह से ड्रैग करो माउस को, या यहाँ से ड्रैग कर दो, जिस तरह से भी ये टेक्स्ट आपका बड़ा हो जाएगा। ओके, और ये देखें कि जो भी चीज़ आप सिलेक्ट करेंगे, चाहे आपका टेक्स्ट हो, चाहे आपकी शेप हो, चाहे आपकी कोई पिक्चर हो, कुछ भी हो, जो चीज़ आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ उसी की शो करवा देगा। अक्सर स्टूडेंट के पास सॉफ्टवेयर में यहाँ पे एसेंशियल क्लासिक होगी तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ जाएगी, और अक्सर एसेंशियल होगी, किसी के पास एसेंशियल होगी तो उसकी यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी। तो ये चेंज होती रहेगी, और किसी की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ जाती है तो उसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप यहाँ से इसे एसेंशियल क्लासिक कर लो, या एसेंशियल जो आप यूज़ करना चाहो। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया लिखा हुआ। ठीक है, ये तो हमारे पास सिंपल टेक्स्ट है। आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। अब टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, ये देखें ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जो मर्जी रखना चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप टेक्स्ट का कलर देना चाहें आप दे सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है स्ट्रोक। आप टेक्स्ट को स्ट्रोक भी दे सकते हो, ये देखें ब्लैक स्ट्रोक आ रहा है, कम भी कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक करोगे, स्ट्रोक को आप अपनी मर्जी से देना चाहो दे सकते हो, जो भी देना चाहो। ये देखें ये स्ट्रोक आ गया। ओके, अगर आपको स्ट्रोक नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें। तो यहाँ से आप टेक्स्ट को स्ट्रोक जो मर्जी देना चाहो आप दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है ओपेसिटी। आप टेक्स्ट की ओपेसिटी कम या ज़्यादा करना चाहो वो आप कर सकते हो। ये देखें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये ओपेसिटी अभी 100% पे है। आप इसे कम करना चाहो कम कर दो, ये आहिस्ता आहिस्ता आपका टेक्स्ट डल होता जाएगा, ये बैकग्राउंड में मिक्स होता जाएगा। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से इसे जो मर्ज़ी जितना मर्ज़ी रखना चाहो आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे फॉन्ट फैमिली। ये कैरेक्टर्स में आ रहा है आपके पास यहाँ पे फॉन्ट फैमिली, मतलब आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये सारे फॉन्ट्स आ रहे हैं, ये देखें इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट करते जाओगे ये ऑटोमेटिकली उसके ऊपर अप्लाई होता जाएगा। ये देखें आप, आपकी मर्जी, आप इनमें से जो मर्जी सेट करना चाहो आप रख सकते हो, जो आपको टेक्स्ट ठीक लगे आप वो रख सकते हो। और डिज़ाइनिंग में आपने कोशिश करनी है जो डिज़ाइन के मुताबिक सूट करे आप लोगों ने वो रखना है, ओवर नहीं रखना। ठीक है, ये देखिए ये सारे आपके पास फॉन्ट्स हैं, आप इनमें से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये फॉन्ट्स सारे इंस्टॉल हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर कोई फॉन्ट्स आपको यहाँ पे नहीं मिलते तो आप नेट से फॉन्ट इंस्टॉल, नेट से अगर आपको यहाँ पे कोई फॉन्ट्स नहीं मिलते तो आप नेट से फॉन्ट्स डाउनलोड करके इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ये सारे आपके पास यहाँ पे फॉन्ट्स हैं, आप इनमें से कोई भी आप यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। ओके, इसमें से मैं कोई भी सिंपल फॉन्ट ले लेता हूँ, सिंपल ले लेता हूँ ये वाला। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है जी
रेगुलर, इटैलिक। कुछ फॉन्ट ऐसे हैं जिनमें ये स्टाइल्स होंगे, कुछ फॉन्ट ऐसे हैं जिनमें नहीं होंगे। किसी में बोल्ड होगा, किसी में इटैलिक होगा, किसी में रेगुलर होगा। अभी देखिए इसमें इटैलिक शो करवा रहा है और रेगुलर भी है। अगर कोई और फॉन्ट लेता हूँ उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। हम ट्राई कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। अब ये देख लें, इसमें ये सारे ऑप्शन हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट होंगे। यहाँ पे बोल्ड आ रहा है, सेमी बोल्ड वगैरह, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कुछ फॉन्ट्स के अंदर ये ऑप्शन है, कुछ के नहीं है, क्योंकि ये हर फॉन्ट्स अलग अलग अपने डिज़ाइन के मुताबिक सेट किया गया है। ओके, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे टेक्स्ट साइज, मतलब फॉन्ट का साइज बढ़ाना। आप ये देखिए यहाँ से भी साइज बढ़ा सकते हो और आप यहाँ से भी साइज बढ़ा सकते हो। शिफ्ट प्रेस करके इसे ये भी बढ़ा सकते हो और कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ओके, और यहाँ से भी आप साइज बढ़ा सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है जी यहाँ पे लाइन स्पेसिंग। अब लाइन स्पेसिंग क्या चीज़ है? 2, 3, 4 या ऐसे जितनी लाइंस हैं उन लाइनों के दरमियान स्पेस देना। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट की एक लाइन लिखी हुई है। किसी भी टेक्स्ट को एडिट करने के लिए उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे, टेक्स्ट एडिट हो जाएगा। ठीक है, मैं इंटर कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वे टू सक्सेस। ओके, मैंने यहाँ पे ये कर दिया, इसे सेलेक्ट करके मैं छोटा कर देता हूँ। और अब ये देखें कि ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। इन लाइनों के दरमियान अगर आपने स्पेस देने तो क्या करोगे? ये देखें टेक्स्ट लिखा हुआ आपका, आपने टेक्स्ट सिलेक्शन टूल से टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये देखें लाइन स्पेस अगर आपको ज़्यादा चाहिए आप बढ़ा सकते हो, आपको कम चाहिए आप कम कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जितनी स्पेस आपने रखनी है आप उतनी स्पेस रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है ये करेक्टर स्पेसिंग है। यहाँ पे ये आपने नहीं करना। अगर ऑप्टिकल करते हैं तो ये देखें थोड़ा सा गैप कम हो जाएगा, इसे भी आप छोड़ दीजिए, हमारे काम का नहीं है इतना। ठीक हो गया। और उसके अलावा जी नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है करेक्टर स्पेसिंग। फॉर एग्जांपल ये हमारी ऊपर वाली लाइन है, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्किलर्स को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे करेक्टर स्पेस देता हूँ। ये देखें करेक्टर के दरमियान गैप आ जाएगा। ये गैप अगर आपको चाहिए तो आपने यहाँ से देना है, आपने स्पेस बार से नहीं देना। यहाँ से अभी आप कर सकते हो और यहाँ पे आप टाइप करके भी कर सकते हो। तो 50 कर देता हूँ मैं, या इससे ज़्यादा अगर आपकी मर्ज़ी है, आप जितना रखना चाहो आप रख सकते हो। ओके, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है जी यहाँ पे लेफ्ट अलाइन। अब लेफ्ट अलाइन क्या है? मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, नीचे वाले टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ छोटा, डबल क्लिक करके मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने आपको बताया था किसी भी टेक्स्ट को एडिट करने के लिए क्या करोगे? डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करके मैं नीचे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका साइज़ छोटा कर देता हूँ। ठीक हो गया। और लाइन स्पेसिंग में कम कर देता हूँ। ठीक है, और ऊपर वाले की मैं करेक्टर स्पेस भी कम कर देता हूँ। मैं 100 कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं लेफ्ट अलाइन, मतलब आपका टेक्स्ट जो है लेफ्ट से स्टार्ट होगा, दोनों लाइनें लेफ्ट से ही स्टार्ट होंगी। अगर आप करते हो सेंटर अलाइन तो फिर दोनों लाइनें आपकी सेंटर से स्टार्ट होंगी। अभी देखें ये भी सेंटर में, ये भी सेंटर में, ये भी। ठीक है, और ये आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे राइट अलाइन। अगर आप ये देते हो तो आपका टेक्स्ट राइट से स्टार्ट होगा। अभी देखें आपका सारा का सारा टेक्स्ट राइट से आ रहा है। ओके, अगर आपने टेक्स्ट को ड्रा करना है, अब ये देखें मैंने यहाँ पे सिंपल क्लिक किया, ये मेरे पास लॉरम इप्सम लिखा हुआ आ गया। आप क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो, आपके पास डमी पैराग्राफ भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए मेरे पास ये डमी पैराग्राफ आ गया। अब इस पैराग्राफ में देखें लाइनें आगे पीछे गड़बड़ है। ये देखिए यहाँ से एक सीक्वेंस है टेक्स्ट का, लेकिन यहाँ से नहीं है। तो ये आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है जस्टिफाई। आप टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ से भी सीक्वेंस कर देगा और यहाँ से भी सीक्वेंस कर देगा। ये हमारे पास ऑप्शन था जस्टिफाई। ठीक है, हमारे पास अब नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आ जाता है क्रिएट आउटलाइन। अब क्रिएट आउटलाइन क्या चीज़ है? अभी ये हमारे पास ये टेक्स्ट सिंपल एक टेक्स्ट है। ठीक है, सिंपल एक टेक्स्ट है। अगर आपने इसे वेक्टर शेप में बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? वेक्टर क्या चीज़ होती है? ये देखें यहाँ पे मैंने अगर ये बॉक्स बनाया तो ये एक वेक्टर्स बना रहा हूँ, मतलब इस तरह की। इनकी कोई फॉन्ट फैमिली नहीं होती, कोई फॉन्ट साइज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अगर आपने टेक्स्ट को ऐसा ही बनाना है तो आप क्या करोगे? क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका टेक्स्ट एक वेक्टर बन गया। ठीक है, अब ये देखें टेक्स्ट वेक्टर बन गया। तो यहाँ पे ये देखें कोई फॉन्ट फैमिली इसका नहीं आ रहा, कोई फॉन्ट साइज नहीं आ रहा। अब ये हमारा टेक्स्ट नहीं रहा।
अब ये फॉन्ट फैमिली बन गई है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, अनग्रुप कर दोगे। अगर आपने इसे एक एक टेक्स्ट को अलग अलग करना है तो अनग्रुप करके एक एक टेक्स्ट को आप अलग अलग कर सकते हो। ये देखिए, ओके। कंट्रोल Z करोगे तो ये दोबारा वापस हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी सेट करना चाहो कर सकते हो। आप इसकी हाइट बढ़ाना चाहो, चेंज करना चाहो, जिस तरह से मर्जी आप सेट करना चाहो आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है इसके अंदर, ये टेक्स्ट को जैसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं जी करैक्टर की प्रॉपर्टीज़। अगर आपने और भी प्रॉपर्टीज़ इसकी चेक करनी है तो मैं यहाँ पे विंडो पे जाता हूँ, मैं टाइप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे करैक्टर पे क्लिक कर देता हूँ। ये हमारे पास कुछ इस तरह से सेटिंग्स आ रही है। अब ये देखिए, यहाँ पे भी वही चीज़ आ रही है, फॉन्ट फैमिली। आप फॉन्ट को स्टाइल कोई भी देना चाहो आप दे सकते हो, ठीक है। बोल्ड करना चाहो, इटैलिक करना चाहो, यहाँ से कर सकते हो। ये वही फॉन्ट साइज आ रहा है, लाइन स्पेसिंग आ रहा है, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेटिंग, ठीक है। और ये करैक्टर स्पेसिंग आ रही है, ठीक है। और ये टेक्स्ट आपके पास आ रहे हैं वर्टिकल स्केल। अगर आपने टेक्स्ट को स्ट्रेच करना मतलब जस्ट हाइट देनी है तो यहाँ से हाइट दे सकते हो। ये इतना यूज़ नहीं होगा, लेकिन आप टेक्स्ट को स्ट्रेच नहीं करना होगा कभी भी। ये आपके पास आ रही है, आप टेक्स्ट को विड्थ दे सकते हो इस तरह से, ठीक है। लेकिन आप इसे यूज़ नहीं करोगे इतना, क्योंकि टेक्स्ट को हमने कभी भी स्ट्रेच नहीं करना, ठीक है। ये टेक्स्ट स्पेसिंग के लिए है। ये टेक्स्ट को राउंड करने के लिए, ये देखें, आप टेक्स्ट को इस तरह से स्टाइल में देना चाहो आप दे सकते हो, ओके। ये अगर आप इसे ना करो, मैं इसे कर देता हूँ 0 पे, ठीक है। जस्ट मैं नीचे वाली लाइन को डबल क्लिक करके मैं सिर्फ नीचे वाली लाइन को मैं रोटेट कर देता हूँ इस तरह से 40 के एंगल पे। आपकी मर्जी है जिस एंगल पे उसे सेट करना चाहो आप दे सकते हो, ओके। ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट, आपने कोई भी टेक्स्ट लिख लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख लिया स्केलर। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास जो सारे टेक्स्ट आ रहे हैं वो ऑल कैप्स में आ रहे हैं, मतलब सारे के सारे टेक्स्ट बड़े आ रहे हैं। अगर आपको टेक्स्ट छोटे करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, स्मॉल कैप्स में आ जाएंगे। और उसके अलावा नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन क्या है, आपने मैथ पढ़ी होगी, मैथ के अंदर होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस तरह से, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक किया, अगर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर इस तरह होता है, नहीं जी इस तरह बिल्कुल नहीं होता। हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स और यहाँ पे आप ये क्लिक करोगे सुपरस्क्रिप्ट। अब आप लिखोगे 2, ये देखें ये हमारे पास टेक्स्ट ऊपर आ गया एक्स की वैल्यू, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हो। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट। अब मैथ के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर। अब ये देखें इस तरह का होता है, नहीं जी बिल्कुल भी इस तरह नहीं होता। मैं यहाँ पे एक्स लिख लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट। आप इसे ऑन कर दोगे तो हमारी जो वैल्यू होगी वो ऊपर चली जाएगी, जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो ऊपर लिखा जाएगा। ये देखें ये इस तरह से लिखा जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है। मैं अगेन कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे स्पेस देके मैं वाई लिखता हूँ। अगेन मैं इस ऑप्शन को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है जी यहाँ पे सबस्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट क्या है, आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, पानी का फार्मूला H2O या इस तरह का आप लिख सकते हो। आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2O, ये इस तरह का नहीं होता। अब आप कहते हो सर ये तो बिल्कुल भी इस तरह का नहीं होता। आपने अगेन लिखना है, क्या करोगे आप यहाँ पे लिखोगे H और इस ऑप्शन को ऑन कर लोगे, फिर यहाँ पे क्लिक करोगे 2। अब दोबारा इसे ऑफ कर लोगे, यहाँ पे लिख दोगे O। ये इस तरह का होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो ऑप्शन है ये है सबस्क्रिप्ट, ओके। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या आता है जी, ये हमारे पास है जी अंडरलाइन। किसी भी टेक्स्ट को आप अंडरलाइन करना चाहो कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्किलर्स, ये मैंने लिख लिया। और इसे आप अंडरलाइन करना चाहते हो, आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ये अंडरलाइन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है जी यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या है, कोई भी टेक्स्ट आप कट करवाना चाहो, मार्क करवाना चाहो, आप उसके ऊपर क्लिक कर दो, ये टेक्स्ट हमारा कट हो जाएगा। ठीक हो गया, अच्छा जी मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ। अब नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन क्या है जी, शार्प आ रहा है, क्रिस्प आ रहा है जी, स्ट्रॉन्ग आ रहा है। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं पेज को जूम कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट के पास ना टेक्स्ट कुछ इस तरह से आ रहा होता है, वो कहते हैं कि सर ये तो टेक्स्ट जो है इसके पिक्सल ड्रॉप हो रहे हैं, ये वो। क्यों पिक्सल ड्रॉप होते हैं, क्योंकि यहाँ से
हमने क्या होता है पिक्सल प्रीव्यू, आपने ये नहीं करना। अगर आपको ये चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो हम यहाँ पे इसे पिक्सल प्रीव्यू को ऑफ कर देंगे। ठीक है, अगर मैं पिक्सल प्रीव्यू मैं यहाँ पे करता हूँ तो अब यहाँ पे देखें ये जो ऑप्शन हमने इसमें यूज़ करने हैं, अभी शार्प आ रहा है, क्रिस्प करो तो ये इस तरह से हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग करो ये थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा, मतलब इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी। लेकिन आप लोगों ने पिक्सल प्रीव्यू नहीं करना, वही आपने वेक्टर की तरह रखना है। ओके, तो ये था हमारा आज का टाइप टूल का लेक्चर। अगर इसके अलावा आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर दूंगा। और आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, इंशाल्लाह आप लोगों को उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।